आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट है अंकित मालू जी। जिला शिवनी मध्य प्रदेश से है अंकित मालू जी। हमारे इस योगा मंच पर पहले भी आ चुके हैं और उन्होंने जैविक प्राकृतिक खेती पर उन्होंने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया। मगर आज वो हमारे साथ भारतीय संस्कृति और अग्निहोत्र पर आज हमारे साथ संवाद चर्चा करने वाले हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी अंकित मालू जी। ओम। सदन में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जी मैं आज आपको भारतीय संस्कृति और अग्निहोत्र के बारे में थोड़ा ज्ञानवर्धन करूंगा। सबसे पहले मैं अपने सिवनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सिवनी जो हमारा शहर है, शिव जी की नगरी कही जाती है, जो बालाघाट, छिंदवाड़ा, नागपुर, जबलपुर के मध्य में स्थित है और ये भारत का सबसे केंद्र बिंदु माना जाता है। वैसे तो सिवनी से 100 किलोमीटर पास नागपुर में 0 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन यहाँ भी 0 किलोमीटर माना जाता है। यहाँ स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य जी की जन्मस्थली है, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए हैं दिगोरी नाम से। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है भीमगढ़ डैम। हमारे सिवनी में मोगली का जन्म स्थली है, या नेशनल पेस टाइगर पार्क है और सिवनी में ही मोगली का जन्म हुआ है। तो बहुत पुण्य भूमि है और भी बहुत ऐतिहासिक चीजें हैं यहाँ पे। तो मैं फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। हमारा ये मानना है कि हमें हमारी संस्कृति और हमारे शास्त्रों पे बहुत खुश होना चाहिए कि साक्षात श्रुति जो ईश्वर द्वारा लिखा गया है हमें प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ हर ईश्वर की लीला के पीछे या हमारे हर आराध्य या श्री कृष्ण जी, राम जी की लीला के पीछे चेतना का एक प्रकटीकरण है। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे कृष्ण जी थे उनका नाम श्याम भी था, उनका नाम श्याम भी है। और जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे आंखों के सामने श्याम वर्ण आ जाता है और हमारी जो धारा है निरंतर ऊर्ध्वगति, अधोगति या नीचे की तरफ डाउनवर्ड रहती है। और जब हम आंख बंद करते हैं तो शुरू के 1 मिनट हमारे उसमें जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या जितना भी दिन भर हमारे साथ कुछ हुआ हमें वो याद आता है। लेकिन जब हम मन को स्थिर करते हैं और जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं तो हमारी धारा धीरे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगति की तरफ जाने लगती है। और धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। तो यही हमारे श्री कृष्ण और राधा का मिलन है। कई लोग हमें कहते हैं कि कृष्ण जी की 16,108 दासियां या पटरानियां थी। तो हमारे जो कवि हैं कालिदास जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वेद ऋचा गोपिका भई हर्षो किया विहार, कि हमारे जो वेदों में 16,108 श्रुति है जो साक्षात ईश्वर द्वारा लिखा गया है। जो भी इंसान अलग अलग श्रुति पढ़ेगा उसको उतने ही आनंद आएगा जितना वो कोई सी भी श्रुति पढ़ेगा। तो जो हमारी वेदों की श्रुतियां हैं जो 16,108, वही तो यही सब चेतना का प्रकृतिकरण है। इसके पीछे ही अध्यात्म है। अब भारतीय संस्कृति पे गर्व की अनुभूति और हमारा जो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीनतम वेद है, जो साक्षात देवता द्वारा ईश्वर द्वारा लिखा गया है, उसमें अग्नि की शक्ति, पंच महाभूतों की शक्ति और हर चीज में यज्ञ कीजिए, यज्ञ करिए, आप यज्ञ करिए। तो अग्निहोत्र जो यज्ञ द्वारा हम कोई भी चीज को चरितार्थ कर सकते हैं। कहते हैं संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि इस धरती में सूर्य के अलावा अग्निहोत्री ऐसी कृति है जिसमें 7 ऊर्जा निकलती है। और जो ये हमारी 7 ऊर्जा निकलती है, जिसमें हमारी 9 दुर्गा भी थोड़े दिन पहले ही कही हमारी, तो 9 माता का भी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मैं बताया आपको हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हैं उसके पीछे चेतना का प्रकृतिकरण, अध्यात्म छुपा है। तो मैं आज आपको अग्निहोत्र और हमारी माता की शक्ति बताएंगे। ये ऊर्जा क्या है,
आसान शब्दों में हम समझे तो हम जो खाते पीते हैं और हमारे इसमें जो ग्लूकोज टूट के जो एनर्जी आती है, या जैसे किसी को चक्कर आ रहा है तो ग्लूकोज पी लेता है तो उसको एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, इसको ऊर्जा कहा जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में माता के रूप में ऊर्जा के बारे में वर्णन है, जो कैसे अग्निहोत्र द्वारा, यज्ञ द्वारा सात जो ऊर्जा निकलती है, और कैसे हम जो अग्निहोत्र सुबह शाम अपने घर में कर सकते हैं, चाल चक्र जो आ रहा है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, इसके बारे में मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो चेतना प्रकृति से परमाणु बने, परमाणु बने, जीवाणु बने। चेतना प्रकृति से जीवाणु बने हैं। जड़ प्रकृति से अणु बने, अणु से ही परमाणु बने, परमाणु से क्वार्क बना, क्वार्क से छंद बना है, और छंद से ही कंपन। तो ये जो कंपन स्वरूप है यही ऊर्जा है। तो जब हम अग्निहोत्र को प्रज्वलित करते हैं तो जो सात ऊर्जा निकलती है, पहली ऊर्जा जो हमारे मूलाधार चक्र, जैसे अभी मैंने आपको बताया थी कि कैसे हम अपने मन को स्थिर करके ऊर्जा को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जा सकते हैं। तो जब हम अग्नि प्रज्वलित करके मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं, तो मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे है, और मूलाधार चक्र का जो हमारा कलर है वो लाल है। और ये जब अग्निहोत्र से जब ये लाल ऊर्जा निकलती है तो ये हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करती है। और ये पहली हमारी ऊर्जा जो है ये हमारी शैलपुत्री माता है। जैसे सब ऊर्जा कंपन स्वरूप में, लेकिन ये ऊर्जा ठोस स्वरूप में है। और इसी ऊर्जा से इस पूरी जगत का, अणु का, पृथ्वी का, ठोस जितनी भी ठोस स्वरूप है इसका निर्माण हुआ है। अभी दुनिया की जो सबसे बड़ी खोज हुई है सन संस्था द्वारा 21वीं सदी की 2012 में हुई, उन्हें हिग्स बोसन थ्योरी में उनने स्विट्जरलैंड के पास लगभग 24 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई, और इस सुरंग में उन्होंने 7 फीट चौड़ी चारों तरफ की एक सुरंग बनाई 24 किलोमीटर की। और इसमें उन्होंने प्रोटॉन को दोनों तरफ से आजू बाजू मैग्नेट लगाए और लाइट की स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भेजे। और जब ये प्रोटॉन फुल स्पीड से गए और जब आपस में टकराया तो एक महाविस्फोट हुआ, और विस्फोट हुआ और फिर से प्रोटॉन का जन्म हुआ, जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया। और हमारे उसमें बताया गया कि ऊर्जा जुगनू के जैसे दिखती और बंद हो जाती है। तो हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में हमारी शैलपुत्री माता, जो हिमालय की चट्टान की पुत्री, इसके बारे में कितना अच्छा सुंदर नाम दिया गया था, शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री। तो ये ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र की होती है। और जब हम अग्निहोत्र प्रज्वलित करते हो, जब लाल ऊर्जा से अपने चक्रों को जागृत करते हैं, तो ये लाल चक्र से ही हमारी ऊर्जा और अच्छे से जागृत होती है और हमें शक्ति मिलती है। क्योंकि हमारे वेदों में लिखा गया है चिकित्सा के बारे में, रंग चिकित्सा के बारे में। तो इससे हम अपने पूरे शरीर को हील कर सकते हैं या सुधार सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो जब हम लाल चक्र को जागृत करते हैं इस ऊर्जा से, और जब उस लाल ऊर्जा से शक्ति लेते हैं, तो हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। इसी से हमारा सोना, उठना, बैठना सब नियमित होता है। इसी ऊर्जा से हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा का निर्माण होता है और हमारे शरीर में शक्ति प्रभावित होती है। और जब हम मूलाधार चक्र को जागृत करके फिर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो स्वादिष्टान चक्र। अब स्वादिष्टान चक्र हमारी दूसरी माता है, ब्रह्मचारिणी माता, जो शांत है, सौम्य है, स्थिर है और हाथ में रुद्राक्ष की माला ली हुई है। जिस तरीके से अभी आधुनिक साइंस कहता है कि जैसे हमारे ये जो 9 प्लेनेट है, ये एक दूसरे से एक स्थिर जगह बनाई गई है जिसको ग्रेविटी कहा सकता है। लेकिन क्यों है, उन्होंने सपोज दैट मान ली कि ऐसा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये ब्रह्मचारिणी माता के कारण है। और जब हम स्वादिष्टान चक्र में आते हैं तो यही ऊर्जा
हमारी काम करती ब्रह्मचारिणी माता, और ये ऊर्जा का कलर नारंगी है। जब हम अग्नि से नारंगी कलर की ऊर्जा अपने स्वादिष्टान चक्र को देते हैं तो पूरे शरीर में ये नारंगी कलर की रोशनी फैलने लगती है और हमारे शरीर को स्वस्थ करने लगती है, और इसी से हमारी जो रक्त है उसको शुद्धिकरण होता है, प्रवाह मिलता है। फिर जैसे ही हम फिर ऊर्ध्व गति ऊपर की तरफ आते हैं तो तीसरी मणिपुर चक्र हमारा जागृत करते हैं। ये पीला कलर का है और ये हमारी नाभि के पीछे है, और आयुर्वेद में कहा गया है कि नाभि से 72,000 हमारी नाड़ियां जुड़ी हुई है। और जैसे अभी हम लोग योग करते हैं तो जिसमें हम प्राणायाम ये सब करते हैं कपाल भाती, तो इसी जैसे हमारा जन्म होता है जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो इसी से हमें भोजन भी मिलता है, नाड़ी से। तो ये जीवन का प्रतीक माना गया है। और जब हम इस पीला अग्निहोत्र से यज्ञ से जब हम पीली रोशनी अपनी अग्निहोत्र से अपना मूलाधार चक्र जागृत करते हैं तो ये हमारे पूरे शरीर में ये पीला रंग चारों तरफ फैलता है और हमें शक्ति का प्रवाह होता है और हमारी पूरी नस नाड़ियां शक्तिशाली होती है। फिर जब अग्निहोत्र से निकलने वाली चौथी ऊर्जा अनाहत चक्र जब हमारा जागृत होता है, ये हरा कलर का होता है जो हमारे दोनों लंग्स के पीछे, हृदय के पीछे रहता है। यह अनाहत चक्र जब जागृत होता है और जब हम अग्निहोत्र से निकलने वाली ये हरे कलर की रोशनी हमारे शरीर में लेते हैं तो हमारे चारों तरफ ये हरा रंग फैलने लगता है और हमारा हृदय खुशी से भर जाता है। आजकल जितने भी हार्ट अटैक ये सब चीजें हो रही, जब हम इस रंग चिकित्सा से हरे रंग को जागृत करेंगे हमारे अनाहत चक्र को, तो हमारी पूरी नसें खुलना चालू हो जाएगी और हमारा हृदय खुशी से हो जाएगा, और खुश रहेगा तो हमारा हृदय मजबूत होगा। फिर जब हम पांचवी ऊर्जा इससे लेंगे जो हमारे कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र, ये नीले कलर का है और हमारे शरीर से जितना भी जहर तत्व है उस जहर तत्व को ये खत्म करता है, हमारे शरीर को एकदम शुद्ध कर देता है। और जब हमारा ये जो विशुद्धि चक्र है ये रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ता है, जिसको ओबिला ग्वांटा कहते हैं, जो अगर आप गूगल में जाके अच्छे से उसको समझेंगे तो शिव जी की पिंडी जैसी है ये, और इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये एक अद्भुत प्रकृति का आप इंजीनियरिंग बोल सकते हैं या शक्ति बोल सकते हैं कि हमारी गर्दन रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ता है। और आपने कहानी भी सुने होंगे जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब हमारे राज शंकर जी ने विष निकला तो ग्रहण किए और अपने कंठ में समा लिए और उसकी एक बूंद जमीन में गिर गई जो हमारी नंदी महाराज द्वारा पी लिया गया। तो उनने उनको कुछ ना, उनने उनके गर्दन में हाथ रख दिए तो वो उन्हीं के कंठ में रह गया। तो आप कभी भी देखना, आप गौ माता या नंदी को आप गर्दन के नीचे से हाथ फेरेंगे तो मुंडी उठा लेगा। तो ये हमारी कहानी और उसके पीछे सब चेतना का प्रकृतिकरण एक अध्यात्म है, उसको हमको समझना है। तो जब ये नीली कलर की रोशनी हमारे विशुद्धि चक्र को जागृत करेगी, हमारे चारों तरफ हमारे पूरे शरीर में नीले कलर की रोशनी रंग चिकित्सा द्वारा फैल जाएगी। और जब हम इसको महसूस करेंगे तो हमारे शरीर से पूरा जहर तत्व निकल जाएगा। फिर हम ऊर्ध्व गति की तरफ आएंगे और ऊपर की तरफ हमारी चेतना की तरफ आएंगे तो दोनों मुकुटी के बीच हमारा आज्ञा चक्र आएगा। और आज्ञा चक्र हमारा जामुनी कलर का है और ये आज्ञा चक्र हम जब जागृत करेंगे तो हमारे मन बुद्धि संस्कार अच्छे हो जाएंगे, हमारा मन शांत हो जाएगा और शांत मन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये जामुनी कलर की रोशनी हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगी और आज्ञा चक्र को जागृत करते ही हमारा मन शांत हो जाएगा, हम में सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और हमारा एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। और फिर जब हम इसके ऊपर आएंगे तो हमारे सर के ऊपर सहस्त्रास्त्र चक्र है जो बैंगनी कलर का है।
इससे हमारे शरीर के हजारों करोड़ों पूरे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और हम सीधे ईश्वर से, उस ब्रह्मांडी शक्ति, एक वो ऊर्जा जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है, वो शक्ति से कनेक्ट होके ऊर्जा ले सकेंगे। तो जो अग्निहोत्र है यज्ञ द्वारा, क्योंकि आप ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो हर चीज में यज्ञ कर यज्ञ कर यज्ञ कर यज्ञ कर, तो ये इतनी शक्तिशाली चीज है। और जिसने 7 चक्र को जागृत कर लिया, और ये सबसे अच्छा तरीका, इसमें आगे आपको संक्षेप में बताऊंगा। तो जैसे आप इसको जागृत करेंगे, और सबसे अपने 7 चक्र को जागृत करने के लिए यज्ञ सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका है। आप बहुत शक्तिशाली उससे ये काम चालू कर सकते हैं। और कहते हैं यज्ञ करने वालों के चेहरे में बहुत तेज होता है। तो इसकी इतनी महिमा है। जब हम अपने शरीर को जागृत कर लेंगे, और कहते हैं संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि, जब हम संकल्प के साथ ये काम करेंगे तो हमें अद्भुत शक्ति मिलेगी। और अब इसको कैसे करना है और इसके आगे की चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। कि जो हम इसको ताल चक्र, मतलब सुबह और शाम को कर सकते हैं, जब सूर्य उदय होता है, अंधेरा छटता है, उजाला आता है, और शाम को जब उजाला जाता है और अंधेरा आता है। तो ये ताल चक्र में करने में इसमें सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलता है। तो इसके लिए हम लोग पात्र लेते हैं, और ये जो पात्र आता है, जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, अभी आपने पिरामिड का नाम सुनेंगे तो आपको इजिप्ट का पिरामिड आता है, लेकिन जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी पिरामिड जैसे ही बने। आप उसको देखेंगे तो उसमें अग्नि और ऊर्जा का प्रवाह एक समान होता है। जब हम ये विशेष प्रकार का हम जब पात्र लेंगे, तो इसमें चुंबकीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति चारों तरफ प्रवाह होती है, और उसका बहुत बड़ा दायरा बढ़ जाता है। ऐसी इंजीनियरिंग है ये। और फिर हम गोबर लेंगे। गोबर मतलब सूखा हुआ कंडा देसी गाय का। कहते हैं गोबर में ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे, उसे श्री कहते हैं। और श्री एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे गाय के गोबर में पाया जाता है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास है, जिसको गंधकार भी कहा जाता है। तो गोबर अपने आप में एक चमत्कार है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा का प्रवाह है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। और जब हम इस गोबर को लेते हैं, तो फिर गोबर में को लेने के बाद इसमें हम घी या घृत लेते हैं। मतलब दूध का जो आखिरी का निचोड़ होता है वो घी होता है, जिसको हमारे यहाँ अमृत की संज्ञा दी गई है। जैसे पुरानी कहावत थी कि देसी घी खाओगे तो घोड़े चलेंगे, मतलब घुटने चलेंगे बुढ़ापे में। मतलब इतनी शक्ति है हमारे। और इसको हमको सिर्फ एक गोबर का कंडा हमको लेना है, हमको घी लेना है, और फिर हमको अक्षत लेना है। अक्षत मतलब जो संपूर्ण चावल, धान जिसको हम चावल कहते हैं। चावल शांति का प्रतीक है। चावल जब धान में रहता है छिलके में, तो उसको कोई कोई भी झूठा नहीं कर सकता, तो अपने आप में शुद्ध है। और हमारे यहाँ देखेंगे कोई भी त्योहार में हमें अक्षत लगाया जाता है। हमारे कोई भी त्योहार में हमें अक्षत लगाया जाता है। जैसे हमारी बहनें हमें राखी बांधती तो हमें अक्षत लगाती, तो लंबी उम्र का प्रतीक होता है। तो जैसे ही हम इन गोबर के कंडे रख के 2 चुटकी अक्षत में 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद घी मिला के जब हम अग्नि प्रज्वलित करके 2 बार हमें इसमें आहुति डालना है। जैसे पहली बार हम आहुति डालेंगे तो आप अपने मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, या जो इसमें प्रक्रिया दी गई है कि सुबह के समय सूर्य देवता रहते तो ओम सूर्य देवाय स्वाहा इदमम नमः, ओम प्रजापताय स्वाहा इदमम नमः। स्वाहा जो है वो अग्नि देवता की धर्म पत्नी है। उनको वरदान मिला था कि जो भी अग्नि, जो हमारे वेदों में लिखा है कि जो हमारी अग्नि में प्रज्वलित करके कोई भी चीज स्वाहा करके मांगेगा, तो ईश्वर की सबसे शक्ति स्पीड से वो वहां पे आएगी। तो जैसे हम सूर्य देवा, जैसे धरती हमारी माता है तो सूर्य हमारे पिता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जैसे हम उनका आवाहन करेंगे तो तुरंत उस शक्ति को वहां आना पड़ेगा। ये हमारे वेदों में लिखा है। और परम पिता परमेश्वर परमात्मा की भी हम आहुति डाल के तुरंत, जैसे हम स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा बोलना जरूरी है, उनको करेंगे। या आप हिंदी में भी, शुद्ध हिंदी में भी बोले, लेकिन आप दिल से बोलेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीड से वो वहां पे आएंगे। अब इससे क्या होगा, तो देखिए, जैसे
एक अभी आधुनिक साइंस कहता है कि हमारे जब अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं तो 7 ऊर्जा तो निकलती है। अब साइंटिफिकली क्या होता है, साइंटिफिकली ये होता है कि जैसे इसमें हजारों लीटर ऑक्सीजन निकलता है। इसमें 3 प्रमुख गैस निकलती है, फर्मिलिन फर्मिलिन गैस निकलती है, इसके बाद आपकी प्रोपलिन गैस निकलती है, फॉर्मलाहाइड गैस निकलती है। आपने देखे होंगे कि बाहर का वातावरण आजकल अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जो घर का वातावरण है, जैसे आपके घर है, पहले क्या होता था, हम गोबर की लिपाई चूना पोतते थे, आज हम प्लास्टिक पेंट पोतने लगे हैं। तो ये क्या है, ये सब में विषाणु रोगाणु पैदा होते हैं। आप घर में तो पोछा लगा देते हैं, लेकिन दीवारों में कभी आप लगाते हैं? दिवाली में या साल में 2-3 बार आप दीवारों को झटक बस देते हैं। तो हमारा घर का जो अंदर का वातावरण बाहर से भी ज्यादा प्रदूषित है। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन वाला होना रहता है, तो उस रूम को पूरा सैनिटाइज किया जाता है, और उन जो औजारों से उनको, इक्विपमेंट से जो उनको सैनिटाइज करते हैं, तो फॉर्मेलिन गैस द्वारा निकलता है। इस यज्ञ द्वारा या अग्निहोत्र द्वारा जो ये फॉर्मेलिन गैस निकलती है, तो हमारे वातावरण को शुद्ध कर देती है, हमारी दीवारों को, घर को पूरा सैनिटाइज कर देती है, और हजारों लीटर ऑक्सीजन हमारे आसपास कर देती है। और कैसे करती है, जब हमारे वातावरण में 003 पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये गैसेस निकलती हैं तो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन को अलग करती है और ऑक्सीजन का प्रवाह करती थी, और कार्बन हमारी जमीन में गिर जाता है। जैसे खेती वालों के लिए अगर ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए तो जमीन में गिरेगा, तो ऑटोमेटिक उनका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, तो उनकी उर्वरकता क्षमता भी बढ़ेगी। और जो फॉर्मेलिन गैस बोला मैंने कि अगर आप अग्निहोत्र कीजिए और फलों को वहां रख दीजिए रूम में, और अग्निहोत्र करके वो धुआं को वहीं छोड़ दीजिए, तो पक जाएगा। आजकल कार्बोहाइड्रेट्स और किस किस चीजों से, जहरीले तत्व से हम किसी भी चीज को पका रहे हैं, फलों को और इनको, तो अद्भुत, मतलब इसका साइंटिफिक या वैज्ञानिक तथ्य भी आप कह सकते हैं। प्रोपलिन गैस, जैसे वर्षा कराना, तो आजकल आप देखेंगे कृत्रिम वर्षा भी हो रही है, तो उसमें भी इन गैसों का बहुत बड़ा फर्क है। कहते थे पहले यज्ञ करने के लिए लोग पूजा, मतलब बरसात करने के लिए लोग यज्ञ करते थे, तो ये गैसेस निकलती थी, और ये एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके, वातावरण से मिश्रण करके पानी तक हम गिरा सकते हैं। तो अपने आप में ये अद्भुत है, चमत्कारिक है। आप लोगों ने सुने होंगे धोबन का पानी, कई लोगों ने सुने होंगे धोबन का पानी, मतलब हम अपने पानी को चमत्कारिक तौर से एक्लाइन कैसे कर रहे हैं। देखिए, आज का साइंस क्या कहता है कि कोई भी चीज को आप प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्षति होगी, लेकिन जब आप अग्निहोत्र करेंगे गोबर, जब आप, अभी आप देखेंगे कि वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन आज जितना हमारे इसमें जो प्रदूषण फैल रहा है, तो शहर में 12 से 14% ही ऑक्सीजन वातावरण में बचा है, या मतलब मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। गांव में 18 से 19% बचा है, गांव में भी प्रदूषण होने लगा है। लेकिन जब हम गाय के गोबर का कंडा बनाते हैं तो उसमें 23% ऑक्सीजन है। जब उसमें हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसको राख बनाते हैं, तो उसमें 27% बढ़ जाता है। लेकिन जब उसमें हम घी मिला देते हैं, ये अक्षत के साथ घी मिला देते हैं, तो 32% तक बढ़ जाता है। और फिर उसको एक और बार हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो 35% तक उसमें ऑक्सीजन आ जाता है। तो सोचिए, इसको हम प्रोसेस करें और इसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। पहले के लोग हमें क्या देते थे, भभूत देते थे, और लोग मजाक उड़ाते थे, अरे भभूत दोगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम्हारी बीमारी। जब हम इस भभूत को, इस राख को हम करते हैं और 10 लीटर पानी में 25 ग्राम मिला देते हैं, और जब वो तलैये के नीचे चले जाता है, उस पानी को जब हम पीते हैं तो उसको एक्लाइन वाटर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा और मिनरल और विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको धोबन का पानी कहा जाता था। पहले जब यह होता था, उसका पानी, उसका ये राख या चीजें नदियों में डाल देती थी, नदियों का शुद्धिकरण होता था। आपको यकीन नहीं होगा, अभी जैसे कोरोना में कितने लोग ऑक्सीजन लेवल के कारण शांत हुए थे। अगर हमारा शरीर में 21% ऑक्सीजन है, हमारा मस्तिष्क 100% जबरदस्त काम करेगा। कम होता जाएगा तो आपने देखे कि कितने लोग शांत भी हो गए ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन ये पानी पीने वाला को इतनी ऊर्जा का प्रवाह होगा, क्योंकि आप मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र कुछ भी करके यज्ञ की आहुति डाल सकते हैं। और जब आप ये करते हैं तो ईश्वर की शक्ति के साथ ऊर्जा का एक सकारात्मक प्रवाह आपको मिलता है।
साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि जिनको डिप्रेशन, देखिए आजकल 95% लोग डिप्रेशन में हैं, पता नहीं है लोगों को, जिसको हमारी भाषा में पागल कहते हैं, एक तरीके से कम पागल, थोड़ा ज्यादा पागल, ये पागल, तो उसको भी अगर आप ये पानी पिलाएंगे तो उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ये टॉन्सिल के लिए अमृत है। मतलब इतनी तरीके की बीमारी में ये जो हमारे पहले लोग हमें जो ये देते थे, इसका अब आज साइंस भी मान रही है। हमको अग्निहोत्र करके इसका मटकी में या कोई भी बर्तन में रख के हमको इसका पानी पीना चाहिए। 10 लीटर पानी में आप 25 ग्राम इसको भभूत को मिलाइए और उसको आप पीजिए। एक्लाइन वाटर शरीर को शक्ति देगा, ऊर्जा का प्रवाह करेगा, कि लगभग 108 तरीके के रोगों को ये ठीक करता है। अद्भुत है। तो प्रकृति के पास आप जितना रहेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे, उतना अच्छा बनेंगे। जैसे मैंने आपको ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज बताया था सन संस्था द्वारा, हिंसबोगन थ्योरी कहते हैं इसको। इसमें जो बॉस नाम है वो हमारे भारतीय द्वारा दिया गया था, और उनकी सन संस्थान की लॉबी में नाचते हुए हमारे नृत्य करते हुए शंकर जी, नटराज जी की फोटो थी। तो दुनिया क्या कहती है? फिच एल कैबरा, जिनने द पावर ऑफ फिजिक्स और द अननोन विजडम, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनने इतनी इतनी बुक लिखे जिसको आज पूरी दुनिया लोहा मानती है, वो कहते हैं नाउ द साइंस कम टू द कंक्लूजन दैट परपेचुअल कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा। मतलब कि उनको इससे प्रेरणा इससे मिली कि जो हमारे शंकर जी नटराज डांस कर रहे हो, चारों चारों तरफ ये जो ऑक्सीजन, ये जो एनर्जी का प्रवाह बन रहा है और चारों तरफ वो जो बन रहा है, उससे उनको ये मिली। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया कह रही है। अभी एक नई थ्योरी आई है, स्ट्रिंग थ्योरी, कि सब वेव्स हैं और पार्टिकल या पदार्थ कैसे बना। जब दो वेव्स का सुपरिंग पोजीशन जो बनती है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अरे हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में तो सबसे लिखा है कि सब चीज लय से है, सब चीज लय से है। लय खत्म तो प्रलय, शंकर जी हमारे डांस करते तो प्रलय आ जाती है, तो लय समाप्त तो प्रलय। तो हर चीज लय से। हमारे यहाँ जितने भी श्लोक हैं वो लय से है। हमारे यहाँ जो गणित है वो लय से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, हम लय से पढ़ते हैं। हर चीज लय से है। जैसे मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि शिव स्त्रोतम है, शिव स्त्रोतम आप लिख के समझा दीजिए। इसको आपको बोल के ही समझाना पड़ेगा। कैसे? जटा तवि गलत जला प्रभा पावित स्थले गले विलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम जटा कटा संभ्रमा भ्रमण निलीप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वल ललाल पट पाव के किशोर चंद्र शेखर रति प्रतीक्षणम ममा। तो आपको इस जान के ही होगी। अब पंच तत्व, मतलब अग्निहोत्र द्वारा ही पंच महाभूतों से हम अपने शरीर को संजीव और शुद्ध कर सकते हैं। ये ईश्वर के द्वारा 5 तरन मात्रा है, जिसको हम रूप रंग गंध स्वर स्पर्श द्वारा ले सकते हैं। रूप जो अग्निहोत्र का हमको रूप दिख रहा है, फिर उससे -10 उसमें जो ऊपर डेसिमल आ जाएगा कि उससे 10 गुना सूक्ष्म रंग है, जो हमको उसमें 7 ऊर्जा के रंग दिख रहे हैं। फिर उससे भी 10 गुना और सूक्ष्म गंध है जो हम महसूस कर रहे हैं। फिर उससे भी 10 गुना सूक्ष्म स्वर जो हम मंत्र बोल रहे हैं, और उससे भी और 10 गुना सूक्ष्म स्पर्श है जो उसमें हजारों माइक्रो एटम्स हमारे शरीर में आ रहे हैं और जो शुद्धिकरण कर रहे हैं। मतलब ईश्वर की उतरन मात्राएं भी इसमें है। तो अग्निहोत्र हम सुबह शाम ताल चक्र से कर सकते हैं। अग्निहोत्र अभी 2 आहुति वाला जो माधव आश्रम द्वारा जो बताया जा रहा है वो अद्भुत है। उसमें मतलब आज की डेट में हम सुबह शाम इसको कर सकते हैं, अपने घर का वातावरण भी शुद्ध कर सकते हैं, इसकी भभूत से भी हम शक्ति ले सकते हैं। और बार बार मैं जो कहता हूँ, संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि, हम इसको ले सकते हैं। और हम नहीं कहते, ये पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की संस्कृति में हमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए। कविता के द्वारा मैं भारत के विराट स्वरूप को आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारे रविदास द्वारा बहुत अच्छी कविता बोली गई है कि हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति उठी अशोक। अब
हमारी संस्कृति, भारत के विराट स्वरूप का मैं आपको वर्णन दूंगा कि हिंदू हिंदुत्व क्या है, कैसे ये शक्ति है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, क्या मानव का मन का अंधकार क्या सामने रह सका ठहरते है, मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर, इस छोर से उस छोर तक कर दूं जगती सौरभ, मैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं मधु से अनभिग आज भी जीवन भर विस्पान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। हमारे राम जी के लिए वनवासी हूँ दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूँ, सन्यासी हूँ पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूँ, सूल भरे कंथक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। हिंदू है हिंदुत्व कह दीजिए, प्लंकर हूँ महाकाल वन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। मैं शंकर का वे क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की वे प्रलय ध्वनि जिससे नसता भीषण सहार, मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्लंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, और अंतर मन की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थर अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये हमारे हिंदुत्व का, हमारी भारतीय संस्कृति का विराट स्वरूप। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा जग को कर लूं गुलाम, मैंने तो सदा सिखलाया कर लो अपने मन को गुलाम, राम गोपाल के नामों से कब मैंने अत्याचार किए, कब घर घर हिंदू करने मैंने घर घर नरसंहार किए, कोई बताए काबुल में जाके कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत्सद मानव के हृदय को जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं मधुसन भेग आज भी जीवन भर विश्वान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। ये हमारा हिंदुत्व है। वासुदेव कुटुंबकम, सब जन हिताय सर्वजन सिखाए, सत्य में जयते के राह में चल के जो हमारे पूर्वजों द्वारा मानव जीवन और ब्रह्मांड के सत्य की जो खोज में तपस्या की गई, इसी प्रणाली को, इसी जीवन प्रणाली को हम हिंदू और हिंदुत्व कहते हैं। ये हमारे पूरा विश्व ही हमारे लिए परिवार है, और मुझे अपनी संस्कृति पे गर्व है, और हमें वेद, हमें अष्टांग हृदय, हर भारतीय को गीता, ये सब पढ़ना चाहिए। ये श्रुति है जो साक्षात ईश्वर द्वारा लिखा गया है हर युवा को, हम सबको, और जिसने कुछ ना पढ़ा सिर्फ गीता ही पढ़ लिया तो उसको जीवन का ज्ञान आ जाएगा। आपको ये नहीं पता कि हु एम आई, मैं कौन हूं, आपको स्वयं स्वाध्याय नहीं है, स्वयं का अध्ययन नहीं है, तो आप दुनिया का क्या अध्ययन कर पाएंगे। और हमारे शरीर के अंदर ही एक पूरा संसार, एक पूरा ब्रह्मांड, एक पूरी आकाश गंगा बसी हुई है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा और अपनी भारतीय संस्कृति पे गर्व की अनुभूति करना पड़ेगा। और यज्ञ कहते हैं संस्कृति से ही संसार बनता है, और हमें अगर हमारे संसार बदलना है तो हमें हमारी संस्कृति, संस्कार लाने पड़ेंगे। और संस्कार हमें हमारे शास्त्रों द्वारा, हमारे वेदों द्वारा, जहां बताया गया कि माँ बाप के चरणों में ही चारों धाम है, स्वर्ग है। अब दुनिया की कुछ मत कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कर दीजिए, जो आपको पूरे चारों धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो इसलिए मुझे इतनी गर्व की अनुभूति होती है भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ भी बताने के लिए। और मैं प्रकृति खेती करता हूँ, तो और पंच तत्व, मेरे को बड़ा दुख होता है कि आज की डेट में लोगों को पंच महाभूत, पंच तत्व के बारे में नहीं पता, जो हजारों साल पहले हमारे देवता समान पूर्वजों द्वारा खोल दिया गया था। एक मंत्र के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा उसमें भी, सबसे पहले कि कहते जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसी पानी वैसी आपकी वाणी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अनेना धार्यते सर्वम जग देता कार्य कारम, अन्नात प्रभावित प्राण प्रत्यक्षम नस्ति संशय। हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अन्न जीवन दायिनी है, अन्न के बिना जीवन ही संभव नहीं है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज हम जो अन्न खा रहे हैं,
यहाँ जितने लोग बैठे हैं 25 से 30 साल पहले मैं किसी से भी पूछूंगा कि आपके परिवार में कितने लोग रहते थे, तो वो क्या बोलेंगे? 30 लोगों का परिवार था, 40 लोगों का परिवार था, 20 लोगों का परिवार था, 50 लोगों का परिवार था। आपके यहाँ गौ माता कितनी थी? तो कम से कम एक आदमी बोलेगा हमारे यहाँ 10 थी, हमारे यहाँ 20 थी, हमारे यहाँ 30 थी, हमारे यहाँ 40 थी, हमारे यहाँ 50 थी। उससे नीचे नहीं बोलेगा। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा मानना है 50% के यहाँ गाय नहीं होगी। ठीक है, बड़ा शहर भी हो गया, बहुत सारी दिक्कतें भी हो गई, घर बड़े हो गए लेकिन आंगन छोटे हो गए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम आज जहरीला अन्न खा रहे हैं। दो भाई साथ में नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम अन्न उगा रहे हैं, यूरिया डीएपी जो रसायन डाल के उगा रहे हैं, इससे हजारों जीवाणु आग लगा देते फसलों में, मतलब कटने के बाद। तो जीवाणु के साथ चूहे, कितनी मतलब हम हिंसा कर रहे हैं। हमारे वेद में लिखा है कि गेहूं उगा, तो गेहूं के ऊपर के जो दाने वो हमारे, फिर जमीन से 6 इंच ऊपर जो चीज है वो हमारी गौ माता की, और 6 इंच के नीचे का वो हमारी धरती माता का। उसमें भी जो हम पहला दाना तोड़ेंगे तो अग्नि देवता को समर्पित करेंगे। फिर हम घर में खाना बनाएंगे तो पहली जो आटा उसनेंगे, तो आटा को, जो सूखा आटा है, पहले हम चींटी को देंगे छोटी सी मुट्ठी। फिर हम जो पहली रोटी बनाएंगे वो हम गौ माता को देंगे, लास्ट की रोटी हम कुत्ते को देंगे। तो सोचिए वेदों में कितना सुंदर वर्णन है, हम पढ़ते ही नहीं, हमको पता ही नहीं कितना सुंदर हमारी संस्कृति है। अब पंचतत्व के बारे में ये श्लोक से हमको समझना पड़ेगा कैसे हमारे वेद में इसके बारे में बताया गया कि शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम सड़गतम खल्लू शाश्वतम तत्व सर्वम धारकम सत्व पालन कारकम वारी वायु व्योम वायु जागतम शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है थोड़ा। तो प्रकृति और मानव का रिश्ता क्या है? शाश्वत है, एक दूसरे का आईना है, एक दूसरे का पर्यायवाची, एक दूसरे पे डिपेंड है। हम सब लोग पंचतत्व मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और इसका अगर पहला शब्द छोड़ दिए तो प्रकृति के भगवान है। यही भगवान है पंच महाभूत। तो हम सब भी पंच तत्व के बने हैं, हमारी धरती माता भी पंच तत्व की बनी है, और हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी पंच तत्व के बने हैं। हम अलग नहीं है। हमारे शरीर में भी लगभग 70 से 71% पानी, हमारी धरती माता में भी लगभग 70 से 71, हमारे पेड़ पौधों में भी लगभग 70 से 71% पानी। तो जो हम हमारे शरीर के लिए उपयोग कर सकते हैं वही हमें हमारी धरती माता के लिए सोचना चाहिए, वही हमारे पेड़ पौधों के लिए। जो हम खा सकते हैं, जो अपने शरीर पर उपयोग कर सकते हैं, वही हमें पेड़ पौधों में और हमें धरती माता पे करना चाहिए। अब पंच तत्व कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा आपको समझना है, और अब आपको गर्व की अनुभूति होगी कि कैसे काम करता है। देखिए हमारी धरती है, धरती का जो चक्कर है वो चंद्रमा लगाता है 27.5 दिन में। अब जो आकाश तत्व है या गगन तत्व है उसमें क्या आता है? चंद्रमा, और ऊपर हमें क्या दिखता है? असंख्य तारे। तो जब धरती चक्कर लगा रहा है 27.5 दिन में, और ये असंख्य तारे, कुछ विशेष तारे मिलकर अलग अलग प्रकार की ऐसी 12 आकृति बनाते हैं जिसे हम राशि कहते हैं। जैसे हम लोगों का नामकरण होता है ना, ये मेष राशि का, ये वृषभ राशि का, ये कन्या राशि का है, ये सिंह राशि का, ये धनु राशि का है। तो अब आप देखिए कि ये आपकी पृथ्वी है, इसमें चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, और ये अलग 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 चारों तरफ ये आकार बने हमारे असंख्य तारों में से विशेष तारों के, जिसको हम राशि कह रहे हैं। और चक्कर लगाते समय 2.5 से 3 दिन तक एक राशि में रहता है चंद्रमा। अब ये चक्कर लगा रहा है 2.5 से 3 दिन तक एक राशि में रह रहा है, तो 12 राशि को अब 2.5 से 3 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका ऐसे ऐसे चक्कर लगाते तो 27.5 दिन आ जाएगा। अब ये देखिए कैसा विज्ञान है, कैसा खगोलीय विज्ञान है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज करते थे। अब ये चक्कर लगा रहा है और 2.5 से 3 दिन तक जिस राशि में रहा। अब पंचतत्व कैसे काम करते? तो पहला तत्व तो हमारा गगन तत्व हो गया, अभी चक्कर लगा रहे और मेष और धनु राशि में आए, 2.5 से 3 ये 3 राशि में आए, क्योंकि अब 4 तत्व बचे और 4 तत्व में राशि 12, उसको उससे 12 राशि में मैनेज करना है। तो कैसे हमारे पूर्वजों ने शास्त्र किए, मेष और धनु राशि में है तो अग्नि तत्व को प्रभावित करेगा। अब अग्नि तत्व को अगर प्रभावित करेगा तो
अनाज वाली फसलें बहुत अच्छी होगी, कैसे जैसे धान, गेहूं, दाल, इस तरीके से। जैसे हमारे शरीर में कफ पित्त वात से हमारा बना है, और जब ये ऐसे करेगा तो अग्नि तत्व हमारे शरीर को भी कैसे प्रभावित करेगा, मतलब ये सबके लिए बता रहा हूं मैं आपको। किसान हूं इसलिए थोड़ा सा किसानी में इससे बता रहा हूँ। तो उस समय अगर आप गेहूं चावल या धान कुछ भी बोएंगे तो जबरदस्त सर्वश्रेष्ठ पैदा होगी। और उसी विज्ञान से अगर हम अपने अग्नि तत्व को, कि हमें कब कैसे खाना है, हमें क्या करना है, 12 महीने का हमारे उसमें श्लोक के साथ पूरा दिया हुआ है कि क्षेत्र में हमें क्या खाना है, इसमें हमें क्या खाना है, सब कुछ इसके बारे में वर्णन है। लेकिन कैसे हमारा कफ पित्त अगर बैलेंस रहा तो हम कभी बीमारी नहीं हो सकते। आयुर्वेद का ही कि दीर्घायु बनाने वाला। तो अब जब चक्कर लगाएगा और अगर भूमि तत्व को प्रभावित कर रहा है तो वृश्चिक, मीन, कन्या राशि को करेगा। तो उस समय जड़ वाली फसलें बहुत अच्छी होंगी। जड़ वाली फसलें मतलब मूली, गाजर, आपका आलू, प्याज, ये सब। फिर ऐसे चक्कर लगाएगा और अब दो तत्व बचे, जल तत्व को प्रभावित करेगा तो पत्ते वाली सब्जियां बहुत अच्छी होगी, जैसे पालक, मेथी, ये सब चीजें। और ऐसे करेगा और वायु तत्व को प्रभावित करेगा तो फूल वाली फसलें बहुत अच्छी होगी, गुलाब का फूल, सूर्यमुखी, फूल गोभी, इस तरीके की चीजें। मतलब आप समझ रहे पंच तत्व का विज्ञान कितना जबरदस्त है। पूरी दुनिया में जो आज हम कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट चाहिए, जो हमसे वैज्ञानिक तत्व मानते हैं, अगर विज्ञान में गणित नहीं है तो विज्ञान बिल्कुल मुंह के बल गिर जाएगा। और हमारे अध्यात्म ने विज्ञान दिया है, गणित दिया है। कैसे दिया है इसको आप 2 मिनट समझिए। आपने देखे होंगे कि सर्कल होती है गोलाकार, उसमें 360 डिग्री बोलते हैं। इंपेरिकल हो सकता है 100, 200, 300, 350 हो सकता है, 360 ही क्यों बोलते हैं। जब धरती सूर्य का पूरे चक्कर लगाते हैं तो अपनी ही धुरी में, अपनी कक्षा में 360 बार घूमते हैं। और महीने 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 ही क्यों, कि जब ये पूरा चक्कर लगाते हैं तो इस समय पृथ्वी का 12 बार चक्कर। जी आपका मोबाइल म्यूट करें। तो चंद्रमा उसका चक्कर लगाता है तो ये 12 महीने होते हैं। पूरी दुनिया को हमने, जैसे हमारा विक्रम सावन सबसे अच्छा माना जाता है 2080, क्योंकि अभी के उसमें सबसे अच्छे माना जाता है। इससे ऊंचा होता है हमारा युधिष्ठिर सावन जो 1 लाख साल का होता है, ब्रह्म सावन जो 1 करोड़ वर्ष से भी। तो हमने तो उस समय करोड़ों की गणना लगा लिए थे। 360 डिग्री पूरा गणित हमने दिए, जितनी भी जो गणित है ये खगोलीय जो हम लोगों ने खोज की, इसी पे टिकी हुई है। और इसी से हमने सब कुछ निकाले, जीरो हमने निकाले, 360 डिग्री सर्कल का कैसा होता है, टेक्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब पूरा भारत देश ने हजारों साल पहले दुनिया को दिए हैं। सिर्फ एक समय हम कमजोर हो गए, 800 साल के मुगलों से युद्ध करते हुए, 200 साल के अंग्रेजों के से, तो पेटेंट हमें नहीं मिला। आपने देखना जितनी भी बड़ी खोज हुई 1700 शताब्दी के बाद हुई है, उसके पहले कभी कोई बड़ी खोज नहीं हुई। और वो सब हमारे थीसिस को लेके, वेदों को ही लेके, जिसको आज कहते हैं ना जैसे मरक के उसमें कस्तूरी रहती है, वो दुनिया में घूमता रहता है कि मिल जाएगी मिल जाएगी। हमारे गीता में, हमारे ऋग्वेद में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो संस्कृति कभी आगे नहीं बढ़ सकती जिसको अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं मिला। और हमारी संस्कृति तो सर्वश्रेष्ठ है, पूरी दुनिया को जिसने राह दी है। ऐसी श्रुतियां जो साक्षात देवता ईश्वर द्वारा लिखी गई है, तो हमें इसे समझने की जरूरत है। सुबह शाम हमें अग्निहोत्र करना चाहिए, चेहरे का तेज बढ़ेगा, रंग चिकित्सा द्वारा हमारा शरीर सुधरेगा। तो हमारे उसमें 6 वेदांत है, हमारे उसमें 6 वेदांत है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। और ज्योतिष में दो हैं, दो रूप हैं, फलित और गणित। तो इसी गणित से पूरी दुनिया को विज्ञान मिला, मतलब गणित मिली, गणित से पूरा विज्ञान आया। तो पूरी दुनिया को राह दिखाने वाले हम लोग हैं, तो हमें इसको समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ थोड़ी सी कोशिश किया हूँ कि अपने नहीं, शास्त्रों में बहुत पंच तत्व के बारे में, अपने वेदों के बहुत बारे में। अच्छा आपने मुख्य अतिथि जी आज जो दिया है। आप में ऐसा लगता है कि आपके नाम के आगे पंडित की उपाधि लगाना चाहिए। आपने इतने अच्छे से चित्रण किया है
भारतीय संस्कृति का, जो बहुत इतनी कम उम्र में आपका जो नॉलेज का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा है। मैं सम्मान के साथ पवन सर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आवे और मुखर्जी से अपनी बात। जी ओम, धन्यवाद शरद जी, बहुत सुंदर। अंकित जी आपका बहुत, ऐसे हम लग रहा था कि हम सुनते ही रहे, हम आपको एक बार और सुनना है, जी क्योंकि जी जी ये जो चीजें आपने बताई हैं ये हमारे शिक्षा प्रणाली में और हमारे कल्चर से धीरे धीरे इरोजन हो गया है, इसका जी क्षरण हो गया है। जी तो जिसको, ऐसी चीजों को हमें बार बार सुन के, उनके ऊपर मनन करके, उसको आपस में चर्चा करके, जब तक के नहीं होगा तब तक के हमारे जो दिमाग और जो चीजें इसमें बिल्कुल भी जो ध्यान नहीं गया है, तब तक के उसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आपने और इसमें ये मैं सब जो चीजें, थोड़ी सी बस जी एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जैसे भाई साहब ने बोले कि आपके आगे पंडित लिखना चाहिए, तो हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने तो गीता में कहा है कि चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागस्य। मतलब कि हम गुणों और कर्मों से कभी भी पंडित बन सकते हैं, कभी भी क्षत्रिय बन सकते हैं, कुछ भी हम बन सकते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हमें बार बार इन चीजों को श्रवण करके सुनना है, बातचीत करनी है, चर्चा करनी है। और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को इसके बारे में ज्यादा और बताने की आवश्यकता और ज्यादा पड़ती जा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इससे वंचित हो गए हैं। और आज के टाइम में जब मोबाइल का जमाना है, तो दूसरी तरफ ध्यान जा रहा है। और साथ ही मेरा अपना, मेरा जी मालू जी की पाठशाला एक यूट्यूब चैनल है। उसके जी माध्यम से भी मैं युवा पीढ़ियों को और सब लोगों को बहुत जी छोटे छोटे वीडियो से एनिमेशन के द्वारा कोशिश करता हूँ। आप लोग भी मालू जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल है मेरा, क्योंकि आज की डेट में युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से ही चीजें सीख रही है। तो आप लोग हम्म, भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग खुद भी, आप जिस सब आप एक से एक अच्छी चीजों में है, आप यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार कीजिए, क्योंकि युवा पीढ़ी इन्हीं से सीखेगी। जो पहले हम माता पिता की आंखों से या गुणों से सीख लेते थे, अब आज के जमाना बदल चुका है। तो हमें सोशल मीडिया को बहुत ताकत से, बुरे कर्मों के लिए लोग इतना यूज करें, तो हम अच्छे कर्मों के लिए भी इसका बहुत उपयोग कर सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अंकित जी, मेरा केवल एक प्रश्न है, वो ये है कि आपको ये सब जानकारी लेने में, ये सब चीजों को समझने में, इसके प्रति अपनी जो है ना चिंतन करने में, कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से सीखा आप? इसके बारे में जी भी आप बताइए। जी, मैं शुरू से, हमारे जैसे पिताजी थे, मैं छोटे में अपने पिताजी से बहुत डरता था। तो पिताजी मुझे रोज सुबह 5 बजे उठा देते थे। वो मतलब खुद भी उठते थे जल्दी और बोलते थे आप सुबह जल्दी उठो। तो उससे मेरी आदत बनी कि मैं सुबह जो भी पढ़ता हूँ, मैं सुबह पढ़ सकता हूँ, रात को नहीं पढ़ सकता। फिर जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो पिताजी ने मुझे दोस्त बना लिया। बोले अब तू कंधे तक आने लगा, अब तू मेरा दोस्त है। जो मैं जितना उनसे डरता था, वो मेरे पूरे फ्रेंड बन गए। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। फिर हमारे पिताजी को लगभग 6 साल पहले कैंसर हुआ। तो मुझे पता चला जब मैंने इस चीजों को देखा कि कैंसर, और मेरे पिताजी बहुत अच्छे कृषक थे। तो जब पता चला मुझे कि उनको कैंसर हो, जब मैंने इन चीजों को समझा, तो मुझे पता चला कि आज हम जो खा रहे हैं इतना ज्यादा रासायनिक और जहरीला है कि इसके कारण कैंसर हो रहा है। तो पिताजी से के कारण मुझे प्रेरणा मिली कि कैंसर क्यों हुआ और इसमें क्या करनी चाहिए। तो मैं प्राकृतिक खेती में जुड़ा। अब उसके बाद 2 साल बाद पिताजी शांत हो गए। देखिए, शरीर तो त्याग दिए, लेकिन आत्मा तो अमर होती है। तो उन्हीं से, उनके जाने के बाद मैंने उनको अपनी शक्ति बनाया। और जैसे मैं प्रकृति खेती में आया, तो मैं 5 बजे की जगह सुबह 4 बजे उठना चालू किया ब्रह्म मुहूर्त में। आधे 1 घंटा अपना नित्र कम करने के बाद में ध्यान करके फिर मैंने गीता लाया और मैंने गीता पढ़ना चालू किया। गीता के बाद मैंने इष्टंग हृदय लाया, जो हमारे वाग्वट ऋषि द्वारा, हमारे एक से एक ऋषि मुनिया द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा जो खोज की गई थी, उसको बहुत आसान भाषा में उस इष्टंग हृदय को लिखे गए। अगर कोई भी, हर भारतीय अगर इष्टंग हृदय पढ़ लेगा, तो अपने आप में एक डॉक्टर हो जाएगा। मतलब ये मस्ट होना चाहिए कि एक इष्टंग हृदय और एक गीता तो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। और फिर मैंने वेद पढ़ना चालू किया। धीरे धीरे ये सब चीजें की, और साथ में इन्हीं को मैंने प्रकृति खेती में लाया है।
कि मैं और मेरा शरीर अलग नहीं, ऐसी मेरी ये अलग नहीं। और फिर आज मेरे पास लगभग 80 गौ माता है जो मेरे खेत में, मैं उनको नहीं पालता, मेरी गौ माता मुझे पालती है। सबके नाम है, एक कभी नाम लूंगा तो आके मुझे गले लगाती है, मैं उनको बांध के नहीं रखता हूँ। और उनके गोबर गौमूत्र से मैं इतना धन कमा रहा हूँ, आत्मा तो प्रसन्न है ही। जैसे मेरी बेटिया है, वो स्कूल जाती है सुबह, वो स्कूल जाने में 10 मिनट लेट हो जाए लेकिन वो गौ माता के पास जाती है। और कहते, मैं बार बार कहता हूँ, संस्कार से ही संस्कृति बनती है, संस्कृति से संस्कार। जो गौ माता के पास मेरी बेटिया जाती है और उनसे जो प्रेम स्नेह करती है, तो वो भी उनको माँ के रूप में देखती है, जैसे मैं माँ के रूप में देखता हूँ। और जब उनमें ये भावना आएगी, एक तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, हमारी गौ माता साक्षात ईश्वर का रूप है। जब गौ माता से वो मिलती है तो उसको वहां पे एक माँ की फीलिंग आती है, तो वो अपने बड़ों की कितनी इज्जत करेगी आप सोचिए। और जब उसको वहां से जाने के बाद वो क्लास में फर्स्ट क्यों आती है, क्योंकि रोज सुबह गौ माता से शक्ति लेके जाती है। वास्तु दोष ठीक हो जाते हैं जहाँ गौ माता खुश हो, या जहाँ हमारे बुजुर्ग मम्मी माता पिता अगर खुश हैं, तो घर में वास्तु दोष भी कभी हो ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा ठीक हो जाएगा। तो ये सब प्रेरणा हमें हमारे पिताजी से, हमारी माता जी से मिली। और उसके बाद जब उनके जाने के बाद हमने उनको अपनी शक्ति बनाए। और मेन तो यही है कि गीता पढ़िए, अष्टांग हृदय पढ़िए, अपने शास्त्र पढ़िए। आपने अगर खुद को समझ लिए, अगला कभी आप मुझे बुलाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर कैसे पूरा संसार है और नौ माता का पूरा स्वरूप, बहुत सारी चीजें भाई साहब। तो आप लोगों से भी इतना कुछ सीखने मिलता है मुझे। मतलब ये ग्रुप से मैं जब से जुड़ा हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं हमेशा ज्वाइन करता हूँ, योग भी करने की कोशिश करता हूँ। अद्भुत है, मतलब आप लोग जो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। और चेतना का अद्भुत प्रवाह है आप लोगों में, और आप लोगों से भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और बहुत प्रेरणा स्रोत है आप लोग भी। जी, ये कक्षा योगाहर की कक्षा सीखने सिखाने की एक परिपाटी बनी हुई है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं जहाँ तक के संभव है। और आगे इसी प्रकार से हमारा विस्तार हो रहा है, हमारे विचारों का विस्तार हो रहा है, हमारे मन का विस्तार हो रहा है। एक दूसरे के साथ दूर रहते हुए भी कैसे हम काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक नई तरह से एक कार्य करने का हमें अवसर मिल रहा है। इसमें आप भी जुड़े हैं, इसके लिए हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। इसी तरह से आप अपना काम करते रहिएगा। बहुत खुशी है आज आपकी और बात सुन एक के, मैं सबको निवेदन बहुत करना अच्छा चाह लगा। रहा हूँ कि आप लोग सिवनी पधारिए हमारे खेत घूमने, आप लोगों की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। एक बार आप आइए, सिवनी पधारिए, हम आपको अपने जरूर खेत में रुकवाएंगे भी, घुमाएंगे भी, और आपको जरूर। आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। तो एक निवेदन आप सब लोगों से, जब भी आप सिवनी आना चाहें आप लोग आ सकते हैं। जी जी बहुत धन्यवाद, अच्छा। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम को आगे शरद जी आगे बढ़ाएगा। बहुत सुंदर जी आज का कार्यक्रम। बहुत अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि पूरा सारा दिन सुनते रहें और हम लोग आपसे सीखते रहें। अरे आपसे जहाँ भी पिताश्री से जहाँ से भी आपने शिक्षा ली है और जहाँ से भी आपको ऊर्जा मिली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर दुबे जी को बुलाता हूँ, उनका हैंड रेज है। आए सर आपके। धन्यवाद शरद जी। आज की जो मुख्य अतिथि ने जो बातें बताई बहुत महत्व की है और हमारे संस्कृति का दर्शन देने वाली है। और वो जो गोमाता का काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय। इस चर्चा के माध्यम से कुछ बातें मैं मुख्य अतिथि और सदन के सामने रखना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि हमारे संस्कृति में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है। अभी बीच में मैं एक शिविर में गया था जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग थे। उसमें श्रद्धा वाले थे, आध्यात्मिक लोग भी थे, अंधश्रद्धा वाले भी थे। ऐसे शिविर में रहने का मेरे को 2 दिन का एक अवसर मिला। वहां पे बात यही चल रही थी कि हम पुरानी हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है उसमें दिए गए तथ्यों को हम मानते, मतलब उनको गलत है ऐसा बोलते नहीं है। जो मतलब अंधश्रद्धा वाला जो ग्रुप था वो बोल रहे थे कि हम उसको गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन वो फिर लुप्त क्यों हो गई, उसका कंटिन्यूएशन क्यों नहीं हुआ। जैसा कि
अरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, विदेश में जैसा बोला जाता है कि वहां से काम चालू हुआ और चालू होने के बाद फिर दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में या फिर दूसरे शतक, तीसरे शतक में ऐसा जो काम हुआ, ऐसा काम भारत में या भारतीय संस्कृति के अपडेट में दिखता नहीं। मैं वहां पे था, मैंने बोला भाई देखो मुगलों के आक्रमण हुए, उसके बाद अंग्रेजों के आक्रमण हुए और उन्होंने कई मंदिर या वहां पे जो ध्वस्त किए, वहां पे जो आध्यात्मिक ग्रंथ थे उनको भी ये किया आदि सब। तो फिर बाद में सवाल आया कि ठीक है ये भी मान लिया कि ध्वस्त हुआ, लेकिन उसके बाद वो जो प्रायोगिकता होनी चाहिए, अगर पुराने समय में जो चीजें बोली गई है, जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि भाई हमारे यहाँ पे बलून बनाने का जो तंत्र ज्ञान था वो बहुत पहले से था कि हीलियम और उससे बलून भी बनाया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मान लिया, लेकिन उसके बाद में फिर इसका अपडेटिंग या जो प्रायोगिक होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो मैं इस मंच के माध्यम से और अतिथि जी को ये बोलूंगा, आपकी बहुत तरुण उम्र है और निश्चित रूप से इसका एक ही कारण है हमारे देश में और विदेश में जो फर्क है, विदेश में विज्ञान के साथ में इतिहास पढ़ाया जाता है। हमारे सभी प्रबुद्ध जनों को समझ जाएगी बात। हमारे भारत में विज्ञान अलग चीज है, इतिहास अलग चीज है। इतिहास आर्ट का सब्जेक्ट है, विज्ञान साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस के कॉलेजेस अलग है और कॉलेजेस अलग होने के बावजूद विज्ञान वालों को इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता और इतिहास का अध्ययन जो करते उनको साइंस नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए एंशियंट इंडियन जो कल्चर है उसका अपडेटिंग होना चाहिए, उसका प्रायोगिक होना चाहिए। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी काम है जिसमें विज्ञान वाला भी रहा है, संस्कृत वाला भी रहेगा, इतिहास वाला भी रहेगा। ऐसे 3-4 लोग मिलकर एक समूह बनेगा और तब ये तथ्यों को फिर जाना जाएगा। और जानने के बाद में जैसा आज हमारे रामदेव बाबा जी ने जो किया है कि उसके प्रयोग आदि सब करके, आयुर्वेद में हमेशा एक बात कही जाती थी, क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, तो उसके माध्यम से कि इसमें सब है लेकिन फार्माकोलॉजी नहीं है, इसमें प्रयोग नहीं किए जाते हैं। रामदेव बाबा जी ने प्रयोग कर करके दुनिया के सामने कि ये देखो ये प्रयोग है करके। तो ऐसी प्रयोगशीलता भारतीय संस्कृति के तथ्यों पर होनी चाहिए। इसके लिए जो भी जहां जहां कर सके तो उस अवसर पर यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो तथ्य है उन चीजों को बढ़ाने में और पूरे दुनिया के सामने लाने में बात होगी। इसी बिंदु को मैं रखना चाहता था। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं डॉक्टर रोशन लाल सर जी को बुलाता हूँ कि वो मंच पे आवे अपने को। जी सदन को नमन। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं अंकित जी, निश्चित रूप से आपकी प्रतिभा, आपका जो वो है, ईश्वर को हमेशा ऐसे ही विनम्र और ये प्रतिभा हमेशा बनाए रखे। बस यही प्रार्थना ईश्वर से, क्योंकि हमारे देश में एक क्या है, कहीं भी प्रतिभा के साथ जो अहंकार है वो आता है और वहां से पतन शुरू होता है। निश्चित रूप से आपने कम समय में जो आपने जैसा मैं थोड़ा सा जो आपकी बातों से जो आपने चीजें बताई, क्योंकि बहुत कम समय होता है ये हमारा योगाहार का, इतने समय में आपने जो चीजें कही है निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आपने काफी अध्ययन किया है और ईश्वर ने आपको जो दिया है वो अमूल्य उपहार है और इसको संभाल के रखिए। हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चूंकि हमारे जैसा भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, आदरणीय दुबे साहब, निश्चित रूप से प्रायोगिकता की बात है। प्रायोगिकता हमारे उसमें हमेशा से रही है, चूंकि हमारा जो भारतीयता का जो भी हम बात करते हैं वो थोड़ा सा लंबा है। जैसे हम आयुर्वेद की बात करें या जो भी है, तो ये थोड़ा सा हम आज बात कर रहे हैं यौगिक कृषि की, जैविक कृषि की, ये सब धीरे धीरे होने वाले और हाँ, ये जो पाश्चात्य है वो तुरंत दिखने वाला है। तो ये अंतर है और वो अंतर जो है हम खटाखट वाले हो गए हैं। तो ये जो रेडी टू यूज और रेडी टू ईट जो है, ये जो संस्कृति है, इसके कारण ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, पर वास्तव में मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी के विचारों को वो नहीं कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं हम उस संस्कृति से थोड़े से दूषित हो गए हैं, तो उसमें उसके कारण भी शायद ये चीज हो सकती है। तो आपको पुनः साधुवाद और निश्चित रूप से आज इस मंच पे आपने जो जानकारी दी है, आगे भी आपकी जो पाठशाला है मालू की पाठशाला,
उससे हम उसको मैं बच्चों को भी बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जब समय मिलेगा तो मैं भी देखूंगा। और एक चीज, ये सिवनी में आपका कहाँ पर है ये आपका घर, ये खेत सिवनी में कहाँ शहर पर? के अंदर ही है मेरा। अच्छा, सिवनी शहर में है। शहर हाँ में कहाँ, मैं चूंकि मैं बालाघाट में रहता हूँ तो हाँ, एसपी बंगले के बाजू में। आप सिवनी पधारिए, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम, मेरे मित्र भी वहीं पास में रहते हैं। बिल्कुल तो आप एसपी आइए, बंगले, आपके आत्मा, और एक दिन रुक के जाइएगा, बढ़िया आप। जी जी जी, धन्यवाद जी। ओम शांति। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। इसी के साथ में मातृ शक्ति में के रूप में कल्पना बहन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे। कल्पना बहन जी। ओम सदन को कोटि से प्रणाम। और आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही, जबलपुर से भगवान दास जी ने दिया। और जो अंकित मालू जी हैं, इनको बहुत बहुत नमन, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक थी। आज पहली बार इतना ऐसा हुआ कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ आपको सुनने के लिए, क्योंकि आप युवा है। तो मैं अपने बच्चों को आपके बारे में बताते रहती थी कि देखिए ये भैया जी कैसे जुड़े हुए हैं। आपकी जो प्रोफाइल लगी है मोबाइल में, तो उसमें आपने पिताजी की आपकी फोटो डाली है आपने, जी है जी ना? जी जी। कि आपकी आवाज़ और आपकी फोटो मैच नहीं हो रही थी। जब मैंने 21 जून 2023 में मैंने कॉल किया था, उसके पहले 21 जून के पहले वहाँ आम बुलाना था जी आपकी, जी जी सिवनी से आम बुलाना था और आप अपने दूसरे स्टेट में थे। जी 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 ने फ़ोन रिसीव किया आपने, एक कॉल पे ही आपने बस में बुक करा के मतलब आम को 2 पेटियाँ आम आपने भेजी थी बालाघाट जी जिले में। जी कलेक्ट वाले थे और सारे अधिकारी वर्ग आने वाले थे, तो उनको हमको देना था। तो आपने एक कॉल के ऊपर ही आपने अपने मैनेजर से बोल के आम भेज दिए थे और बहुत स्वादिष्ट आम थे वो, बहुत ही स्वादिष्ट आम थे, नेचुरल तरीके से पकाए हुए थे। तो जी आपको मैंने मालू जी की पाठशाला, हम पतंजलि जो योग वो जो चंदना का है जो ग्रुप है, उसमें आप जुड़े हुए हैं। और जी आप जी यूट्यूब में आप डालते रहते हैं वहाँ पे, तो मालू जी की पाठशाला हम देखते रहते, तो उसमें गवार फली का भी आपने डाला था। तो जी मैंने जी। अपनी गवार फली लगाई और 2 पौधों से, मात्र 2 पौधों से 1 आध किलो गवार फली निकली और वो पूरी अद्भुत अद्भुत। तो मेरे बच्चों ने भी अपने मतलब स्नैपचैट में वगैरह सब उसमें डालते रहते हैं उन लोग। तो उनको जैसे रामकृष्ण रघुवंशी भाई साहब, उनका वहाँ जाने का मेरे बच्चों के साथ और पहला है, और सेकंड प्रायोरिटी आपका सिवनी जिला तो पास नहीं बिल्कुल हमारे। आपके तो पास पड़ता है, बिल्कुल आप पधारिए, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जी जी। तो मैंने बच्चों को भी मतलब ये दिखाते रहती, बताते रहती कि इतने युवा जुड़े, ताकि प्रेरित हो, उनको जलन हो कि हाँ हम लोग भी पढ़ते पढ़ते, जॉब करते करते ये सब करते रहते। तो मैंने प्राकृतिक कृषि का मैंने आप लोग को सुना था, देखा था, लेकिन ये आपने आज का जो नया रूप मैंने आपका देखा, कि आपको जो दिखा तो बहुत मतलब अंदर से बहुत गदगद हो गई मैं। और आत्मा एकदम तृप्त जैसे लगने लगी कि युवा पीढ़ी सब। तो मेरे सवाल थे, कुछ सवाल थे जो पवन सर को बहुत सारा नमन। पवन सर ने सवाल करके और उत्तर आपने दिया, तो मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए कि आप इस और कैसे मुड़े। इतने युवा होने के बावजूद आपका, आपके अपने बारे में आप बताएंगे, ऐसा हमने सोचा था कि आप बताएंगे। तो आपने बताया कि अपने पिताजी की से प्रेरित होके, और उनको कैंसर हुआ और क्यों हुआ, फिर ये सब करते हुए अपने प्राकृतिक खेती की ओर आए और अपने वेदों की ओर आए। और आपने अष्टांग हृदय आपने पढ़ा, आपने वेदों के बारे में बताया, गीता पाठ के बारे में बताया, वांग जी के बारे में बताया। तो अष्टांग हृदय सच में जिन्होंने पढ़ लिया ना, तो हम्म। बात का बड़े सारा उसी ओर हम भी थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, योग दर्शन की ओर जा रहे हैं। और ये अपना अष्टांग हृदय की ओर हमने वहीं से हरिद्वार से ही खरीद के लाया था, स्वामी जी ने बोला था कि ये सब पढ़िए, तो वही थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रहे। लेकिन आपने जो आपके तो आज आज जो सत्र सुना है ना, सभी ने सत्र में जो सुना है, छोटा सा 100 में से 1% भाग सुना है आपका। तो आपने जो बताया, अपने यज्ञ के बारे में बताया, तो कर्म कांड के लिए बताया अपने, कर्म कांड जो भी बताया अपने कर्म कांड है, कि उसके उससे वातावरण कैसा शुद्ध होता है। हम मतलब किस प्रकार से कृषि में उसका यूज कर सकते हैं, अपने प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसा यूज कर सकते हैं यज्ञ से। लेकिन मैं उससे भी और आगे थोड़ा सी बात कहूंगी कि यज्ञ, आपका जीवन ही यज्ञ में हो गया है। तो यज्ञ सिर्फ मन से जो किया हुआ है, आप में जो सामर्थ्य है
और आपने उसको हवन किया है, अपने सामर्थ्य को भगवान जी की पाठशाला में आपने आहूत किया है, आपने अपने प्राकृतिक पूरे कृषि में उसको आहूत किया है, और हमारे जीवन में जो भी हमारे सर्वश्रेष्ठ है, जो पाया है हमने, आपने जो पाया है उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आपने जो वो, तो वो है असल मायने में यज्ञ, जो वेदों में कहा गया है ना, सिर्फ कर्म कांड ही यज्ञ नहीं है, जीवन ही आहूत करना यज्ञ है, कि हम क्या दे सकते हैं, प्रकृति को क्या दे सकते हैं, लोगों को क्या दे सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ। और हमारे पास उतना ही रहे जितना हमारा जीवन चले, बाकी सब आहूत करने के लिए होता है। और आपने जो आहूत किया है, इतना श्रेष्ठतम दिया है, ये आज का मतलब आपके लिए बहुत बहुत नमन। तो बहुत कुछ सुनने के लिए, प्राकृतिक कृषि के बारे में हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज का टाइम अभी 7:15 बजने जा रहा है। तो आने वाले सत्र में जब भी होगा, प्राकृतिक कृषि कितने अच्छे से करते हैं आप, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत सरल ढंग से बताते हैं, यज्ञ के माध्यम से बताते हैं, गौ माता के इसमें आपका जो प्रेम है और आपने जो किया और अपने बच्चे के बारे में बताया, सच में मतलब मैं नमन करती हूँ, बस मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। और आज सर ने जो बोला है, आपको आशीष दिया है, हमारे बगल में 2 किलोमीटर दूरी पे ही कृषि केंद्र है, जिले का कृषि केंद्र है, जो डॉक्टर साहब, जो हमारे रोशन लाल जी बहुत जुड़े रहते रोज, और आशीष दिए है, और वो तो अद्भुत। यही शब्दों में मैं, बहुत सारे शब्द हैं, बस बहुत इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्द को बहुत अच्छा बहन जी, बहुत अच्छे आपने प्रश्न किए, और आप 251 कुंडी यज्ञ करने जा रही हैं, इसके लिए भी आपको बहुत साधुवाद। मैं दिनेश सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और अपने प्रश्न। जी, आदरणीय सर को सादर नमन, और आपके माध्यम से योगहार के सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत और हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जिसको करने की आवश्यकता है। और किसी ने कहा है कि कुछ लिखने से अच्छा है कुछ किया जाए, और आप कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और ये यज्ञ का प्रकाश आप फैला रहे हैं। मैं वार्ताएं सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, और जो कार्य का प्रवाह है और साथ में यज्ञ का प्रवाह है, वो साथ मिलकर के भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका को प्रकाशित कर रहा है। आप में ये दृष्टिगोचर होता है कि जो जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। वास्तव में आपकी जो छवि है वैसी दिख रही है। मैं वापस जाना चाहूँगा डॉक्टर दुबे सर के शब्दों पर। उनका अथाह अनुभव है, और वो उस पाठशाला में रहे हैं जहाँ से हम निकले हैं, यानी उसके टीचर रहे हैं, गुरु रहे हैं। अब बारी हमारी है, और हमारी जो पांत है, हमारी जो पंक्ति है, उसमें अंकित मालू जैसे हमारे सम्मानीय सदस्य आगे बढ़ रहे हैं। वो भारतीय संस्कृति की इस पाठशाला के आचार्य हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती और भारतीय संस्कृति जो कि कभी अलग नहीं रही, उसका समन्वय जो बीच में हमने अलग अलग माध्यमों से हम भूल गए थे, आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे डॉक्टर दुबे सर ने कहा है, डॉक्टर किशोर दुबे सर, और साथ में रोशनलाल सर, डॉक्टर रोशनलाल सर ने कहा है कि ये जो भारतीय संस्कृति की बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे साथ साथ नहीं ले आ पा रहे हैं, लेकिन ये जो नई पीढ़ी है, आप लोगों के मार्गदर्शन से ये साकार होने जा रहा है। ये खुशी की बात है, और योगाहार इस कार्य में सेतु का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की मुख्य अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और वापस पहुंचता हूँ आदरणीय सर के पास। प्रणाम, धन्यवाद। हमारे दिनेश जी बहुत ऊर्जावान हैं, हम मुख्य अतिथि को बताना चाहते हैं, और वो हमेशा, उनका भी बहुत शास्त्रों में और इसमें बहुत रुचि है। और इसी के साथ में मुख्य अतिथि जी के साथ संवाद करने के लिए रमेश दादू नर्मदापुरम से आमंत्रित करता हूं कि वैसे सम्मान आवे और अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो नया विषय छेड़ा, जिसमें कि यज्ञ के द्वारा हम किस तरह से अपनी खेती को भी
जीवन को तो बनाएंगे बनाएंगे, खेती को भी किस तरह से हम बना सकते हैं, इस पर भी वो कभी बोलेंगे। माधव आश्रम से हमारे इसमें माधव आश्रम से माधव बहन जी भी जुड़ी थी और वो हमारी मुख्य अतिथि रही है, उनको भी हमने सुना है। और इसमें सीटीबीटी के जो हैं वो भी जुड़े थे, उनको भी सुना है। तो ताराचंद बेलजी जी भी ऊर्जा की बात करते हैं, पंचमहाभूत की बात करते हैं। आप भी वही बात कर रहे हैं। तो आप में और उनके उसमें क्या कुछ अंतर है या वो एक चीज है? कृपया ये बताएं जी। ओ सर, मेरी आवाज पहुंची? पहुंच रही है, मुख्य अतिथि जी को बुलाता वो हूँ। अतिथि जी लेफ्ट हो चुके हैं। अच्छा जी। नहीं, आ गए शायद, फिर से ज्वाइन हो गए, फिर से ज्वाइन हो गए शायद, नहीं आया। जी जी, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मेरी मोबाइल की बैटरी चली गई थी, अब भी चार्ज लगाया हूँ। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हमने माधव आश्रम जो है भोपाल का, उनके माधव बहन जी भी हमारे इसमें जुड़ी थी। इसके पहले ताराचंद बेल जी भी इसमें जुड़े हैं। और जो बात आपने कही है उन्हीं बातों का, पर ताराचंद बेल जी और आपके इसमें तो क्या अंतर है या एक ही है? कृपया ये बताएं बस। ओम जी ओम। सभी लोगों ने देखिए गीता पढ़े हैं, अपने जो शास्त्र पढ़ेगा तो किसी की बात अलग नहीं है, ये तो श्रुति है जो हमारे जी आराध्य श्री कृष्ण जी द्वारा या ईश्वर द्वारा बोली गई है। इसको बस हर किसी को समझना है, अपने अपने माध्यम से पहुंचाना है। गुरुकुल जी गुरुकुल पद्धति थी जो हर कोई अपने आप में ऋषि मुनि थे और ये सब चीजें बहुत अच्छे से जानते थे। तो वो भी देश सेवा का काम कर रहे हैं, गुरु जी भी, और वो भी ये सब वेदों से ही चीजें ले रहे हैं, गीता से ले जी रहे जी हैं, इष्टंग जी हृदय से ले रहे हैं। चाहे हमारे बाबा रामदेव जी हों, हमारे राजीव दीक्षित जी हों, जितनी भी हमारे महापुरुष हैं, ये सब ईश्वर की श्रुति से ही ले रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति से ही ले रहे हैं, और ये सबको अपनी संस्कृति पे गर्व है। तो ये सब चीजें वहां से ही लेके आ रहे हैं, अलग से हम लोग अपना कुछ नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ ईश्वर की बताई बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी 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 जी। बहुत अच्छा। मुख्य अतिथि जी, आपका जो ज्ञान का भंडार है वो इतना अधिक है कि इस सदन में समा नहीं रहा है। और आज हम बता दें, आज हमारी योगशाला भी बहुत जबरदस्त रही। हमारे भ्राता जबलपुर से, उन्होंने इतना अच्छा योग कराया, और प्रत्येक योग के साथ कहाँ पे क्या चीज, कौन से यंग, कौन से प्रत्यंग पे असर करेगा वो बताया। ऐसे ही आपने शास्त्रों की एक एक चीजों का बहुत बारीकी से आपने अध्ययन किया है। और जो शास्त्रों के जो भारतीय का जो शास्त्र है वो इतना बड़ा है, इतना विस्तार से है। जिसने इतनी गहराई से उसको समझा है वो ही समझ सकता है कि ये कितना अमृत रूप है। मैं इसी के साथ, अगर कोई क्वेश्चन हो मुख्य अतिथि जी से, तो मैं सदन में सादर आमंत्रित करता हूँ। मुन्नीलाल सर जी आवे। जी आदरणीय भ्राता जी, आज जब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी को सुन रहा था तो मुझे भगवान भोलेनाथ महाकाल का याद आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं वाकई में जो आपने कहा है कि पंडित, तो मैं तो कहता हूँ आचार्य अंकित मालू जी ने जो, क्योंकि आज जो इस उम्र में और ये परिवर्तन है, भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा, आप जैसे युवा और होनहार कि मन में जो ऐसे संकल्प आ जाते हैं, इस दिशा में चलने लगते हैं, तो निश्चित है कि हम देश का हमारा भविष्य है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरे पतंजलि परिवार की ओर से, आपका आदरणीय मालू जी। और कई बीच में सुना है आपको, बीच बीच में जब सुनता था तब आप जो है, और सिडनी में चूंकि अब आएंगे तो निश्चित है कि आपके पास रुकेंगे, बैठेंगे और आपसे कुछ ना कुछ सुझाव और मार्गदर्शन लेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद। बस बीच बीच में आते रहिएगा और इस प्रकार के मार्गदर्शन देते रहिएगा। यह स्वच्छ व्यवहार कार्यक्रम इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि हमारी संस्कृति, भारतीय शिक्षा, ऋषि और किसी परंपरा स्थापित हो, लोगों को प्रेरणा मिले, योग से व्यक्ति स्वस्थ रहे और हम अच्छी सोच के साथ हम जन कल्याण के कार्य कर सकें। ओम जी बिल्कुल, आप लोग पधारिए, आप लोगों की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और मैं ये कक्षा का हमेशा एक विद्यार्थी रहा हूँ और हमेशा रहूंगा, और हमेशा मैं जब मुझे समय मिलता है मैं बिल्कुल ज्वाइन करता हूँ।
और हमेशा देखता हूँ। योग भी चालू हुआ था जब, तो मैं बहुत देर पहले ही ज्वाइन हो गया था और मैंने भी योग का पूरा लाभ लिया हूँ। बहुत अच्छा मुगतिथि जी, और आपकी बातें इतनी जबरदस्त है। मैं इसी के साथ मातृशक्ति प्रणाली बहन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे। तो सदन को सादर प्रणाम। आपकी आज की योगशाला तो बहुत उत्तम है। उसके बाद अंकित जी का जो मार्गदर्शन है अभूतपूर्व है। मैं महाराष्ट्र के कोकण से हूँ, सिंधुदुर्ग से। हम भी इस भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं और मुझे तो बहुत गर्व महसूस हुआ कि आप जैसे युवा इतना उत्तम कार्य कर रहे हैं। तो आपसे ही आशा बनती है कि बहुत सारे युवा आपसे आकर्षित, आपके इस ज्ञान से आकृष्ट होकर इस भारत माँ में इसका इतना फैलाव हो जाए कि सारी दुनिया देखती रह जाए हमारी संस्कृति का उत्थान और परमोच्च स्थान। ऐसा बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी मुखतिथि जी, बहुत बहुत आपका आज का जो प्रेजेंटेशन रहा है और जो आपने प्रस्तुति दी है वो बहुत बहुत ताकतवर थी। हमारे पवन सर बोलते हैं कि अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो मिसाइल जैसी ताकत होना चाहिए कि आप भी सात स्टेजों को भेदते हुए अपने जो भी आपने प्रण किया है वो पूरा हो, और इस आशा के साथ कि आपका जो भी लक्ष्य है वो पूरा होगा। और नए युवकों को जो आप ऊर्जा दे रहे हो वो बहुत विशिष्ट है, क्योंकि ऐसे नए युवकों को आगे आना, भारतीय संस्कृति को संभालना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। कल मैं देख रहा था कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो अपने घर में दिए लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने जो दिए लगाए हैं वो गो मात्र के गोबर से बने हुए दिए लगाए हैं। तो मुझे इतना विशिष्ट वो हुआ कि एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इन चीजों का ध्यान रख रहा है। इन्हें भारतीय संस्कृति का कहाँ तक गहराइयां हैं ये बहुत अछूती हैं, और इनका बहुत मैं इन्हीं के साथ रंजना बहन जी को बुलाता हूँ। वो हमारे योगाहार की बहन जी है और बहुत चहती बहन है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आवे और पंडित अंकित सर जी से अपना सवाल करें। जी वह वो दिख नहीं रही हैं। और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से आभार करा ले। 8:29 हो गए हैं आदरणीय माता जी। मैं दिनेश सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आवे, मुख्य अतिथि और योगाचार्य जी का आज आभार व्यक्त करें। जी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। रंजना जी जुड़ गई हैं। रंजना बहन जी, अगर आप तक आवाज जारी है तो आप आवे आ रही है। और मुख्य अतिथि से चर्चा करें और आभार व्यक्त करें। जी जी, धन्यवाद शरद भैया। और सदन को कोटि नमन वंदन। आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय भगवान दास भैया जी ने बहुत सुंदर क्लास ली। हालांकि उनके हाथ में थोड़ा सा दर्द मोच आ गई थी, फिर भी उन्होंने आज क्लास ज्वाइन की और बहुत सुंदर योग की कक्षा ली। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद भी कहती हूँ। और उसी के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अंकित मालू जी, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। जब फोन किया अंकित जी को कि अंकित जी तैयारी रहते हैं बिल्कुल योगार मंच पर आने के लिए, तो मैंने तो उनसे कल कहा था कि भाई अंकित मालू जी आप देखिए, कल हम जैविक प्राकृतिक खेती पर तो चर्चा कर ली है, मगर हम अब किस विषय पर चर्चा करें। तो उन्होंने फट से जवाब दिया कि भाई हम भारतीय संस्कृति और अपना अग्निहोत्र, हाँ, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, बढ़िया है। और उन्होंने बहुत सुंदर आज जानकारी दी सदन में, सबके लिए उपयोगी और आने वाली पीढ़ी को भी बहुत उपयोगी रहेगी, बच्चों के लिए। और ये अंकित मालू जी एक बहुत ही ऊर्जावान, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग देखी है, बहुत सारे उन्होंने जैविक
खेती के ऊपर अभी कार्य कर रहे हैं। और भी मैंने एक कल परसों वीडियो देखा है जो बैलगाड़ी है ना जी अंकित जी। हाँ बैलगाड़ी, जैसे जी थोड़ा सा बस 2 मिनट में बोलना चाहूंगा। जी हाँ, उसके भारत बारे में देश थोड़ा में, सा बताइए। जी जी, भारत देश में 95% किसान जो है वो 5 एकड़ से नीचे है। वो मेहनत श्रम कर सकते हैं, अगर वो बैलों से खेती करेंगे तो वो उन्नत हो सकते हैं और फिर से हमारे बैलों को स्वरूप दे सकते हैं। जैसे गाय हमारी माता है, तो बैल हमारे पिता समान इसलिए हैं क्योंकि अपनी मेहनत से वो हमें अन्नपूर्णा माता से हमारा पेट भरते हैं। जी जी जी। और फिर थोड़ा सा उसके बारे में जो बैलगाड़ी बनाए हैं उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा 2 मिनट में। हम लोगों ने, जैसे बैल को अगर मान के चलिए 10 एचपी की ताकत है, तो ये जो यंत्र बने हल्के यंत्र, इसमें उनको सिर्फ 1 एचपी या 2 एचपी की ताकत लगती, मतलब उनको बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगती, उनका शोषण नहीं होता, बल्कि उनका दोहन होके उनको शरीर भी स्वस्थ रहता है। और हम लोगों ने ऐसी बैलगाड़ी लाए जो सोलर से चलती है, सोलर पैनल से, जिससे स्प्रे मशीन स्प्रे होता है पूरी मतलब हमारे खेत में, जो एक किसान एक बैलगाड़ी से दिन भर में 10 एकड़ में स्प्रे कर सकता है, कितनी लागत बचा सकता है। हल्की हल्की सीड ड्रिल मशीनें जिससे वो बोनी कर सकता है, जिससे बखरानी कर सकता है। मतलब किसान अपनी मेहनत से, जैसे एक किसान को आज की डेट में 5 एकड़ का छोटा किसान को अगर खेती करना है तो उसको 5,000 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए का खर्चा बोनी में लगेगा। फिर वो दोरा चलाता है तो उसमें कचरा नहीं निकाल सकता, उसके गोबर गौमूत्र से खेती कर सकता है, खुद का बीज रख सकता है। तो मतलब जो कहते हैं ना जीरो कॉस्टिंग, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो बहुत कम लागत में बैल आधारित खेती में किसान खेती कर सकता। नहीं तो आज एक 4 एकड़ 5 एकड़ का किसान की फसल नुकसान होता है तो उसको 1 लाख का कर्जा हो जाता है। बल्कि अगर बैल से और ये आधारित खेती करेगा प्रकृति, तो उससे सिर्फ 10,000 का खर्चा आएगा, क्योंकि खुद का बीज, खुद की खाद, उर्जत मिट्टी, उत्तम स्वास्थ्य, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। और हमारा देश का किसान उन्नत भी होगा, मेहनती भी होगा, और 2 महीने की मेहनत से वो साल भर का अच्छा पालन पोषण और पैसा कमा सकता है। और हमारे बैल को पोला जो हम त्योहार मनाते हैं, उनको फिर से वो रूप मिल सकता है जो आज समाप्ति की ओर जा रहे हैं, जो हमारे नंदी महाराज शंकर जी की सवारी है। जी जी जी, बहुत सुंदर। हम आगे आपको और सुनेंगे और एक दिन आपका सत्र रखेंगे। अंकित मालू जी, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, आप आए, आपने सबको लाभान्वित किया, नई ऊर्जा प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ सुबह कल के लिए भी पंडित जी को तैयार कर लेना बहन जी, कल के लिए जी मुख्य अतिथि कल वो जैविक खेती के विषय में और भी शास्त्र के विषय में कुछ रह गया है, मुझे ऐसा लगा है। जी जी तो जी कल अगर मुख्य अतिथि चाहे तो बहन जी 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 कल भी हाँ ले ले। जी जी। तो हमारे साथ सुबह 5:30 बजे से जुड़े हैं योगाहार कार्यक्रम में सभी महानुभाव, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि अंकित मालू जी, आदरणीय आज के हमारे योग शिक्षक भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय बणे सिंह जी, आदरणीय दीपश्री खांडेलकर जी, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कृष्ण सिंह जी, आदरणीय एम एल गौर जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय शरद वर्मा जी। आज के हमारे योगा कार्यक्रम के संचालन करता आदरणीय श्रीकांत झोपे जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली बेन जी, और आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से और आदरणीय पवन कुमार सर, और भी हमारे अन्य साथी लेफ्ट हुए, उनका सभी का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और कल सुबह फिर नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। तब तक सबको ओम, सबको राम राम।